नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और इस वक्त मैं यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद हूं और यहां पर भारत का एकमात्र चैनल टाइम्स नाउ न भारत यानी कि हम मौजूद हैं। इसके अलावा यहां कोई नहीं है क्योंकि यहां हर वक्त एक अनजाना सा डर, कहीं से भी मिसाइल और बम के आने का खतरा सता रहा है। मैं पिछले कई घंटों से कीव के अलग अलग हिस्सों में घूम रहा हूं और जो मैं महसूस कर रहा हूं वो ये कि यहाँ के लोग इस बात से डरे हुए हैं कि कभी भी पुतिन की कोई मिसाइल या कोई एटम बम यहाँ पर आकर गिर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, आप देखेंगे कीव में मैं जहां मौजूद हूं, ये इंडिपेंडेंट मॉन्यूमेंट है, यानी कि एक प्रतीक चिन्ह है। कीव के बिल्कुल बीचों बीच इसे लगाया गया है फ्रीडम स्क्वायर पर। और ठीक इसके बगल में कुछ ही मीटर की दूरी पर, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दफ्तर है और उनका निवास स्थान भी है। तो पुतिन अब क्या नया करने जा रहे हैं और कैसे पुतिन के परमाणु और पुतिन की मिसाइलों से यूक्रेन में डर का माहौल बना हुआ है और कैसे एक बार फिर से यूक्रेन की तरफ से पलटवार किया गया है रूस की सेना पर, ये आज हम डिटेल में आपको यहीं कीव से यानी कि यूक्रेन की राजधानी से दिखाने जा रहे हैं। कीव पर परमाणु हमला होगा, 2 लाख सैनिक अटैक करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल दागी जाएगी या फिर से कीव की ओर से रूसी टैंक दौड़ते दिखेंगे। ये सवाल रूस यूक्रेन युद्ध के 11वें महीने में फिर से पूछे जा रहे हैं। जिस कीव को मटिया मेट करने का प्रण ले चुके हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन, उसी सीक्रेट लोकेशन पर टाइम्स नाउ भारत संवाददाता विद्यानाथ झा और योगेश भारद्वाज मौजूद हैं। हम कीव में हैं, यानी कि वॉर जोन की राजधानी, यानी कि यूक्रेन की राजधानी। वो यूक्रेन जो कभी भी 1 मिनट के लिए अंधेरे में नहीं रहता था, लेकिन रूस के हमलों ने कीव के ही अलावा अलग अलग शहरों में इतने हमले किए जिससे यूक्रेन के कई शहर अंधेरे में समा गए, ब्लैकआउट हो गया। और आपको हम लेकर आए हैं कीव में उस जगह पर जहां पर ड्रोन से अटैक करके ऐसी कंपनी की बिल्डिंग को धराशायी कर दिया गया, पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई रूस की तरफ से, जिसकी वजह से 1 मिनट के लिए भी यूक्रेन में अंधेरा नहीं रहता था। आइए हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ये डीटेक ग्रुप की कंपनी का ये टावर है और इस टावर में आप देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक बहुमंजिला ये इमारत है। इसे बिजनेस सेंटर यहां पर बोला जाता है क्योंकि इसमें डीटेक ग्रुप की कंपनियां चलती हैं, अलग अलग कंपनियां हैं, चाहे वो थर्मल पावर हो, चाहे वो कोल पावर हो, एनर्जी के हर सेक्टर में ये कंपनी इस देश के लिए बिजली उत्पादन का काम करती है। और यही वजह है कि इस कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं वो हाईली पेड हैं। सबसे कम सैलरी पाने वाला जो व्यक्ति होता है वो भी कम से कम $15,000 यहां उसे मिलता है। लेकिन इस पूरी इमारत को एक तरीके से तबाह करके रूस ने कोशिश की है कि एक जो बेस है एनर्जी सेक्टर में यूक्रेन का, उसको तबाह करने की कोशिश की गई। देखेंगे कि आगे का जो हिस्सा है इस बिल्डिंग का, वहां पर जो आप देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है, टावर लिखा हुआ है, उसके नीचे की तमाम जो मंजिलें हैं वो टूट चुकी हैं और ड्रोन्स अटैक किया गया। कई ड्रोन्स यहां पर बम लेकर आए थे जिन्होंने बम गिराया और पूरी इमारत को क्षत विक्षत कर दिया, पूरी इमारत को धराशायी कर दिया। जरा ऊपर की तस्वीर भी दिखाइए, आगे से जरा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, शीशों की ये पूरी इमारत बाहर से दिखाई देती है और अगले हिस्से में आप देखेंगे कि सबसे ऊपरी मंजिल से लेकर नीचे तक एक एक कर आप गिनते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तो जो ऊपरी मंजिलें हैं उनको आगे से नुकसान पहुंचा है। यहाँ की छतें भी नीचे गिरी हुई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आगे से आप देख पाएंगे क्योंकि अंदर जाने की परमिशन नहीं है, तो यहीं से हम आपको दिखा रहे हैं कि आगे से आप देखेंगे तो आगे का जो हिस्सा है इसकी बगल की इमारत का वो भी टूटा हुआ आपको नजर आएगा। इस पर लगा हुआ जो बड़ा सा पोस्टर बैनर है वो आपको फटा हुआ नजर आएगा। और आप देखेंगे कि पीछे, इसके ठीक पीछे एक जो छोटा सा टावर है वो भी टूटा बिखरा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। 16 दिसंबर, 19 दिसंबर और 25 दिसंबर ये वो तारीख हैं जब रूस ने हाल में कीव पर बड़ा अटैक किया।
अब क्रेमलिन ने भी संदेश दे दिया है कि इस बार कीव में ऐसा धमाका होगा जिसकी गूंज लंदन और वॉशिंगटन तक सुनाई देगी। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो बिल्डिंग आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये कीव के बिल्कुल ओल्ड कीव के पास का इलाका है और यहाँ तक रूस का ड्रोन पहुँच चुका था और यहाँ पर अटैक किया गया। अब जरा सोचिए कि ड्रोन की ताकत इस युद्ध में कितनी ज्यादा है। क्यों आखिर यूक्रेन हो चाहे रूस हो, ड्रोन अटैक ज्यादा उन्हें अच्छा लगता है कि ये वो सबसे शक्तिशाली और कम नुकसान वाला सबसे मजबूत हथियार है, इसीलिए ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। अब एक बात और सोचने की है कि ये ड्रोन आया कहां से, क्योंकि अगर आप पूर्वी हिस्से से देखें तो बड़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है रूस को यहाँ यूक्रेन में कीव तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर आप उत्तरी हिस्से को देखें तो यहाँ से बेलारूस का बॉर्डर बहुत पास है और वहां से अगर कोई ड्रोन यहाँ तक पहुंचती है तो उसको बहुत ज्यादा दूरी तय करने की जरूरत नहीं है। और यही वजह है कि एक दो नहीं, एक साथ 35 ड्रोन भेज दिए गए रूस की तरफ से। हालांकि दावा यह किया गया यूक्रेन की तरफ से कि 30 से 31 ड्रोन्स को मार गिराया गया, लेकिन इसके अलावा 4 से 5 ड्रोन्स जो थे वो हमला करने में कामयाब हो गए। और रूस को भी ये पता है अगर आप ड्रोन्स भेजते हैं तो इससे आपको अपने सैनिक बल का नुकसान नहीं होता है, आपको ज्यादा खर्चा नहीं आता है। और ईरान अगर आपको लगातार ड्रोन सप्लाई कर रहा है तो फिर आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, परेशानी नहीं है और ज्यादा मजबूती से और सही से आप टारगेट को हिट कर सकते हैं। उन जगहों पर टारगेट को हिट कर सकते हैं जहां पर आपका सैन्य बल नहीं है, जहां पर आप दूसरे हथियार नहीं पहुंचा सकते। इसी कीव में है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का खुफिया ठिकाना। सुरक्षा कारणों की वजह से यूक्रेनी सैनिकों ने विद्याना झा को उस तरफ जाने नहीं दिया, मगर कैसे कीव को किले में तब्दील किया गया ये सब कुछ हमारे कैमरे ने रिकॉर्ड किया। यूक्रेन की सेना ने रूस के खिलाफ जंग में कैसे कीव को किले में तब्दील कर दिया था, उसकी तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम एक ऐसे चेक पोस्ट पर खड़े हैं इस वक्त जहां कुछ दिनों पहले तक कीव की आर्मी, यूक्रेन की आर्मी रहा करती थी। हालांकि अब यहां से खतरा हट गया है, इसलिए इस पोस्ट को भी खत्म कर दिया गया है। लेकिन तस्वीरें और सबूत अभी भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि कैसे कीव को सुरक्षित रखा, कैसे रूस की आर्मी को कीव में घुसने से रोका गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, इस तरह से बोरियों में सीमेंट भरकर पोस्ट बनाया जाता है और टायर्स वहां रखे जाते हैं ताकि इन पोस्ट की दीवारों को मजबूत किया जा सके, इन्हें सपोर्ट दिया जा सके। इसके अलावा लोहे के मोटे मोटे रॉड्स रखे जाते हैं यहाँ पर और साथ ही देखिए इस तरह के लकड़ियों के बड़े बड़े डब्बे बनाए जाते हैं जिसमें बुलेट्स रखे जाते हैं, गोले रखे जाते हैं और बारूद रखे जाते हैं। आइए हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाते हैं जो अब तक आपने नहीं देखी होंगी। आपने जिस वक्त कीव पर रूस का अटैक चल रहा था उस वक्त देखा होगा कि कैसे बॉटल बम बनाया जा रहा था और देखिए वो जो बॉटल बम बनाए जाते थे वो उनके सबूत यहाँ पर बिखरे हुए हैं। अब देखिए इस तरीके से बॉटल में बारूद भरकर इनको फेंका जाता था, इसके अंदर बारूद भरा जाता है और लिक्विड बारूद को फेंका जाता है किसी भी टैंक पर या दुश्मन के किसी भी ठिकाने पर और बड़ा सा धमाका होता है। तो कई सारे बॉटल्स यहाँ पर रखे हुए हैं शायद जिनका इस्तेमाल नहीं हो पाया होगा। इसके अलावा देखिए किसी आर्मी के जवान का जूता भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे ये जो बॉक्स है, ये जो लकड़ी का बनाया हुआ बॉक्स है, इसमें यहाँ देखिए इसमें कुछ डीजल या लिक्विड है, इसका इस्तेमाल भी यहाँ की आर्मी करती रही होगी जिस वक्त यहाँ पर रूस की सेना बेलारूस के रास्ते दाखिल हुई थी। तो ये यहाँ की जो आर्मी है उनके जवानों को एक पोस्ट चाहिए होता है, एक ऐसा ठिकाना चाहिए होता है जहाँ से छुपकर दुश्मनों पर अटैक किया जाता है। तो उसके लिए आप देखेंगे कि ये बड़ा सा गड्ढा खोदा गया और इस गड्ढे के बीच में आर्मी के जो जवान होते हैं वो पोजीशन लेते हैं और यहां से अटैक करते हैं दुश्मन पर। अब मैं ऊपर की तरफ चढ़ रहा हूं और मैं बताना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे यहां नीचे और ऊपर तक देखिए, हालांकि ये मिट्टी जो है वो फिसल रही है लेकिन यहीं से ऊपर तक आर्मी जो है यहां पोस्ट बनाकर अपना पोजीशन लेती है और इस तरीके से तैयार किया गया था। जो ये पूरा पोस्ट है वो आप देखेंगे तो किले की तरह आपको नजर आएगा। मैं ऊपर जाता हूं एक बार, हम अगर दिखा पाए योगेश तो दिखाइए कि नीचे जमीन से अब मैं जहां पर खड़ा हूं इसकी ऊंचाई कितनी ज्यादा है। कम से कम 12 से 14 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त अब मैं
आ चुका हूं और नीचे आप जो देख रहे हैं गड्ढा, ये पोजीशन के लिए है। यही नहीं, थोड़ा सा और घूम के आपको दिखाते हैं। दूसरी तरफ आइए और दिखाइए कि कैसे इस पोस्ट को तैयार किया गया था। और इसी तरीके से तमाम पोस्ट तैयार किए गए थे यूक्रेन की आर्मी के द्वारा, ताकि रूस के जवानों को, रूस की सेना को अंदर घुसने से रोका जा सके। यहां आप देखेंगे दूसरी तरफ, इधर भी, इधर दिखाइए जरा, इधर भी आप देखेंगे कि इसी तरीके से मिट्टी को हटाकर एक बड़ा सा एरिया तैयार किया गया था, ताकि रसद रखा जा सके, हथियार, गोले बारूद रखे जा सके और आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पर पोजीशन ले सके, यहाँ पर डेरा डाल सके और सामने से आने वाले दुश्मन को टारगेट किया जा सके। कीव पर बड़े खतरे की आशंका भर से यूक्रेन में हड़कंप है। यूक्रेनी सैनिक न चाहते हुए भी मैदान में डटे हैं। वो फिर से ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे पुतिन का मिशन कीव किसी तरह रोका जा सके। मान लीजिए नीचे जिस पोस्ट को मैं आपको दिखा रहा हूं, उस पोस्ट पर अटैक हो जाता है तो कैसे आर्मी के जो जवान हैं वो ऊपर से दुश्मनों पर हमला करेंगे। उसके लिए जमीन से कम 50 फीट की ऊंचाई पर एक इस तरह का बंकर तैयार किया जाता है और इस बंकर में जवान बैठे होते हैं हथियार के साथ। और स्टिंगर मिसाइल, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल यूक्रेन की आर्मी ने किया रूस की सेना को, रूस के टैंकों को और रूस के हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो उस तरह के स्टिंगर मिसाइल्स के साथ यूक्रेन की जो आर्मी के जवान थे वो यहाँ पर बैठे रहते थे पोजीशन लेकर, और जैसे ही सामने से अटैक होता था, सामने से कोई हेलीकॉप्टर आया या टैंक आता हुआ नजर आता था, तो इस तरह के बंकर और ये लकड़ी के बने हुए एक छोटे से कमरे से टारगेट किया जाता था। और देखिए उसके लिए आप देखेंगे कि इस तरीके से नजर रखते थे वो कि सामने से जैसे ही दुश्मन अटैक करेगा या अपने हथियार का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, टैंक से यहां से गुजरने की कोशिश करेगा, तो उस पर हम हमला कर देंगे। और स्टिंगर मिसाइल उस वक्त सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ यूक्रेन की आर्मी के लिए। तो साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाना चाहते हैं कि ये जो पूरा एरिया है इसको कैसे अपने ठिकाने के तौर पर, अपनी छावनी के तौर पर इस्तेमाल किया गया यूक्रेन की आर्मी के द्वारा। पीछे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर गड्ढा खोदा गया है मिट्टी को हटाकर, और यहाँ के पेड़ पौधों को काट कर रहने के लिए इस्तेमाल किया गया, और साथ ही साथ इस पोस्ट को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। और यही वजह रही कि बेलारूस के रास्ते सैकड़ों टैंक्स एक साथ निकले रूस के, लेकिन कीव तक वो पहुंच नहीं पाए। कीव सेंटर तक पहुंचना उनका मकसद था, लेकिन रास्ते में ही, कीव के रास्ते में ही उन्हें रोक दिया गया। मॉस्को से कीव की दूरी 863 किलोमीटर, जहां पुतिन की मिसाइलें पहुंचने में कुछ ही सेकंड लगेंगे। पश्चिमी मीडिया का दावा है ऐसी सैकड़ों मिसाइलें और न्यूक्लियर हथियारों का मुंह रूस ने कीव की तरफ खोल रखा है। बस इंतजार पुतिन के इशारे का है। कीव के विश्गराद इलाके में रूस ने मिसाइल अटैक किया और उसकी वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। हम आपको उन इमारतों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर रूस की मिसाइल आकर गिरी थी। ये देखिए, ये पूरी की पूरी इमारत आगे से लेकर पीछे तक के हिस्से को अगर आप देखेंगे तो ये क्षतिग्रस्त है। ये अलग अलग हिस्सों में अगर आप देखें, इसको जरा दिखाइए योगेश, सबसे पहले इधर से शुरू कीजिए और अंत तक दिखाइए कि जितनी भी इसमें मकान में जितने भी फ्लैट्स हैं उन सभी फ्लैट्स में आग लग गई। 6 लोग जो उस वक्त यहां पर मौजूद थे उनकी मौत हो गई। कई लोग इसमें घायल भी हुए थे, क्योंकि जिस वक्त यहां पर मिसाइल गिरी थी उस वक्त परिवार के लोग रह रहे थे और इसमें बच्चे भी शामिल थे, बुजुर्ग भी शामिल थे। हर बिल्डिंग के फ्लैट में आप देखेंगे कि सब कुछ टूटा हुआ और बिखरा हुआ आपको नजर आएगा। और पीछे की ये जो हिस्सा है पीछे का, इसकी जो बालकनी है, सारी बालकनी आपको जली हुई नजर आएंगी। तो छत का जो हिस्सा है उस पर आप देखेंगे कि उस छत के ऊपरी हिस्से में आपको न सिर्फ जलने की वजह से, काले धुएं की वजह से वहां पर निशान नजर आएंगे, बल्कि जो छज्जे हैं वो भी टूटे हुए और बिखरे हुए नजर आएंगे। दरअसल यहां पर क्योंकि जो इमारत है वो पूरी तरीके से जर्जर है, इसलिए यहां से अंदर जाने में, इस इमारत के अंदर जाने के लिए रोक लगा दी गई है। और अभी हमले के बाद एक बार फिर से यहां पर जो मलबा है उसको हटाने का काम शुरू किया गया है, ताकि जो लोग इस घर में रहते थे
उनको फिर से वापस यहां आकर रहने का मौका मिल सके। लेकिन ये जो बिल्डिंगें हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हैं। एक तो ये बिल्डिंग है और दूसरी बिल्डिंग इस तरफ है जिसे आप देख सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो जो मजदूर लगे हुए हैं वो दरअसल मलबे को हटा रहे हैं और छत के मरम्मत का काम फिर से कर रहे हैं ताकि जो लोग इसमें रहते हैं वो वापस यहां पर आकर रह सके। दरअसल रूस ने इस इलाके को इसलिए टारगेट किया था क्योंकि यहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है और सबसे बड़ा प्लांट है वो कीव का, उसी को अटैक किया जाना था। लेकिन निशाना थोड़ा सा चूकता है और रिहायशी इलाके में मिसाइल आकर गिरती है जिसकी वजह से बड़ा नुकसान ये रिहायशी इलाका है यहां पर होता है। आप देखेंगे कि कुछ लोग आपको नजर भी आएंगे जो यहाँ आसपास की इमारतों में बिल्डिंगों में रहते हैं। और पीछे की तरफ आपको लेकर मैं चलता हूं। देखिए यहां पर आप देखेंगे कि जो यहाँ गाड़ियां खड़ी हैं इनको भी नुकसान पहुंचा हुआ है, लेकिन लोगों ने उन गाड़ियों को ढक दिया हुआ है। पीछे आप देखेंगे 2-3 गाड़ियां पीछे भी खड़ी हैं, उसको भी नुकसान पहुंचा था। और ये इमारत साथ में जो राइट साइड में मेरे दिखाई आपको दे रहा है, इस इमारत में भी काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि इस इमारत के पिछले हिस्से और उस इमारत के अगले हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुंचा। ये वाला पीछे का जो पोर्शन था वो थोड़ा कम नुकसान हुआ। इधर ये थोड़ा सा बच गया क्योंकि मिसाइल इन दोनों ही बिल्डिंगों के बीच में आकर गिरी थी और ज्यादा नुकसान उधर वाली बिल्डिंग को हुई। पीछे का हिस्सा थोड़ा सा बच गया है। कुछ लोग यहाँ पर जो इन मकानों में रहने वाले हैं वो जरूर हमको नजर आ रहे हैं और इनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि वापस अब अपने घर को वो ठीक करने के लिए लौटे हैं क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते हैं चाहे कितनी भी मिसाइलें गिरें। जंग शुरू होने से पहले कीव में 30 लाख की आबादी रहती थी, जिसमें 78% यूक्रेनी थे और 22% विदेशी। अब उसी कीव में गिने चुने लोग दिखते हैं। मैं इस वक्त हूँ बोगोमोलिस नेशनल यूनिवर्सिटी कीव में। दरअसल ये साइंस यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है। और जरा मैं आपको इसकी तस्वीर दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर कीव में जब मैं पहुंचा तो मुझे क्यों लगा कि जरूरी है कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको दिखाऊं और बताऊं। दरअसल इससे दशकों से भारतीय छात्रों का रिश्ता जुड़ा हुआ है। यहाँ दशकों से भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आते हैं और यहाँ पढ़ाई करके न सिर्फ यूक्रेन में बल्कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और देश के अलग अलग हिस्सों में वो उपचार करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं। और यही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर वो मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अब देखेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में सन्नाटा पसरा हुआ है और यहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई का काम है वो सब, रिसर्च का जो काम है वो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो यहाँ पढ़ने वाले तमाम छात्र, हिंदुस्तानी छात्र जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आए थे, वो लौटकर अपने देश चले गए। ऑपरेशन गंगा के जरिए ऐसे छात्रों का रेस्क्यू किया गया और उन्हें हिंदुस्तान वापस ले जाया गया। अब समस्या सबसे बड़ी यह है कि जो छात्र यहाँ से चले गए हैं वो ऑनलाइन तो पढ़ाई कर पा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन यानी कि यहाँ पर आकर इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर वक्त यहाँ पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। हर वक्त मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक्स के खतरे यहाँ पर बने हुए हैं और यही वजह है कि यहाँ रहने वाले, यहाँ पढ़ने वाले, कीव में पढ़ने वाले जो छात्र थे वो अब इस कैंपस में आकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन उनकी पढ़ाई हो पा रही है। लेकिन आपको पता है कि मेडिकल रिसर्च में या फिर मेडिकल की जो पढ़ाई होती है उसमें ऑनलाइन पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है और इसीलिए जरूरी है कि ऐसे छात्र जो यहाँ पर पढ़ते थे वो इस तरह के जो कॉलेज हैं या फिर इस तरह के जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर आकर फिजिकल पढ़ाई करें। लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि कीव पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है और न सिर्फ खतरा मिसाइल का है, ड्रोन का है, बल्कि एटम बम का खतरा भी यहाँ पर मंडरा रहा है क्योंकि हाल ही में इस बात को लेकर बड़ा खुलासा किया गया था कि कीव के ऊपर पुतिन दुनिया का सबसे बड़ा एटम बम फोड़ सकते हैं। ये कीव पर बड़े अटैक से पहले की शांति है। पुतिन के तेवर से क्लियर है कि यहाँ फिर से मौत के सायरन बजेंगे क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में अमेरिका के बढ़ते दखल को खुले तौर पर भड़काऊ बताया है। देखिए, आप देखेंगे कि एक वैन के ऊपर ये टावर लगाया गया है। ये दरअसल मोबाइल टावर है जिसके जरिए आपके मोबाइल में इंटरनेट चलेगा और इसके जरिए आपका मोबाइल नेटवर्क काम करेगा। तो ये देखेंगे आपकी इस तरह की वैन है और इस वैन के अंदर जनरेटर सेट रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश भारद्वाज के साथ विद्यानाथ झा, वॉर जोन, कीव से, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए।